एक बहुत ही बड़े उद्योगपति का बेटा कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। जब उसके पिता उसकी परीक्षा के विषय में पूछते हैं तो वो जवाब में कहता है कि हो सकता है कॉलेज में टॉप पाऊँ। अगर मैं टॉप आया तो मुझे वो महंगी वाली कार ला कर दोगे पापा, जो मुझे बहुत पसंद है। तो पिता ने खुश होकर कहा, क्यों नहीं, ज़रूर ला दूंगा। ये तो उनके लिए आसान था, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब बेटे ने सुना तो वो दोगुने उत्साह से पढ़ाई में लग गया। रोज़ कॉलेज आते जाते वो शोरूम में रखी कार को निहारता और मन ही मन कल्पना करता कि वह अपनी मनपसंद कार चला रहा है। दिन बीतते गए और परीक्षा खत्म हुई। परिणाम आया तो वो कॉलेज में टॉप आया। उसने कॉलेज से ही पिता को फ़ोन कर बताया कि वे उसका इनाम कार तैयार रखें, मैं घर आ रहा हूँ पापा। घर आते आते वो विचारों में कार को घर के आंगन में खड़ा देख रहा था। जैसे ही घर पहुँचा उसे वहाँ कोई कार नहीं दिखी। वो बुझे मन से पिता के कमरे में गया। उसे देखते ही पिता ने गले लगाकर बधाई दी और उसके हाथ में कागज़ में लिपटी एक वस्तु थमाई और कहा, लो, यह तुम्हारा गिफ्ट। बेटे ने बहुत ही अनमने दिल से गिफ्ट हाथ में लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन पिता को कोसते हुए उसने कागज़ खोल कर देखा। उसमें रामायण दिखी। ये देखकर अपने पिता पर उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को संयमित कर एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी कि पापा, आपने मेरी कार गिफ्ट ना देकर ये रामायण दी। शायद इसके पीछे आपका कोई अच्छा राज छिपा होगा, लेकिन मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं बहुत पैसा न कमा लूँ। और चिट्ठी रामायण के साथ पिता के कमरे में रखकर घर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया। बेटा होशियार था, होनहार था, जल्दी ही बहुत धनवान बन गया। उसने शादी की और शान से अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आ जाती तो उसकी चाहत पर पिता से गिफ्ट ना मिल पाने की खीज हावी हो जाती। वो सोचता, माँ के जाने के बाद मेरे सिवा उनका कौन था। इतना पैसा रहने के बाद भी मेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं की। यह सोचकर वो पिता से मिलने से कतराता था। एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आने लगी। उसने सोचा, क्या छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से नाराज़ हुआ, ये मैंने अच्छा नहीं किया। ये सोचकर उसने अपने पिता को फ़ोन लगाया। बहुत दिनों बाद पापा से बात कर रहा हूँ, ये सोचकर धड़कते दिल से वह रिसीवर थामे खड़ा रहा। तभी सामने से पिता के नौकर ने फ़ोन उठाया और उसे बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले ही स्वर्ग सिधार गए और अंत तक तुम्हें याद करते रहे और रोते हुए चल बसे। जाते जाते कह गए कि मेरे बेटे का फ़ोन आए तो उसे कहना कि आकर अपना कारोबार संभाल ले। तुम्हारा कोई पता नहीं होने से तुम्हें सूचना नहीं दे पाए। यह जानकर बेटे को गहरा दुख हुआ और दुखी मन से अपने पिता के घर रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिता के कमरे में जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोते हुए रुंधे गले से उसने पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाकर अपने माथे पर लगाया और उसे खोल कर देखा। पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखे गए वाक्य पढ़े, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊँ, ये सोचकर ये रामायण दे रहा हूँ। पढ़ते वक्त उस रामायण से एक लिफाफा सरक कर नीचे गिरा, जिसमें उसी गाड़ी की चाबी के बारे में लिखा था और साथ ही गाड़ी का बिल भी रखा हुआ था। ये देखकर बेटे को बहुत दुख हुआ और धड़ाम से ज़मीन पर गिरकर रोने लगा। हम हमारा मनचाहा उपहार हमारी पैकिंग में ना पाकर उसे अनजाने में ही खो देते हैं। ईश्वर भी हमें अपार गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हमारे मनपसंद पैकिंग में ना देखकर गिफ्ट पाकर भी उसे खो देते हैं। हमें अपने माता पिता के प्रेम से दिए ऐसे अनगिनत उपहारों का सम्मान करना चाहिए और उनका धन्यवाद करना चाहिए।